वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 4 सितंबर 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है। तो अभी ये किसने रिपोर्ट जारी करी है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीयों का जो जीवन है वो 9 वर्ष तक कम हो सकता है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। तो ये रिपोर्ट किस विश्वविद्यालय के द्वारा जारी करी गई है? ये की गई है शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय जो है इसके द्वारा कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण जो है भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है। ठीक है, बात शिकागो विश्वविद्यालय की करें तो ये जो है अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में एक शिकागो करके एक शहर है, वहीं पर है ये शिकागो विश्वविद्यालय। ठीक है, और इन्होंने जो है 9 वर्ष तक जीवन कम होने की बात करी है। किसकी? भारतीय लोगों की। कारण क्या बताया है? वायु प्रदूषण। ठीक है, कारण क्या बताया इन्होंने? वायु प्रदूषण बताया। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंगा राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? तो ये अभी किसके द्वारा की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है असम सरकार के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, असम सरकार ने जो है अभी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंगा राष्ट्रीय उद्यान करने की जो है घोषणा कर दी है। क्लियर? वहीं ये जो औरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? ये देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरंगा और सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी तट पर ये स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा काफी बार पूछा जाता है कि औरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी को औरंगा राष्ट्रीय उद्यान करा जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर जो है ये स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसका जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था नाम चेंज जो है क्या रखा जाएगा? औरंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा जाएगा। और कहां पर है? असम सरकार के द्वारा यह घोषणा भी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? यानी कि अभी ट्रिपल पी के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बात करें ट्रिपल पी की, यानी कि पीपीपी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसी के आधार पर महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? अभी मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। क्लियर? बात करें महाराष्ट्र की तो देखिए ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे फिर रिविजन कर सके। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर करंट से आप बेहतर बनना चाहते हैं, करंट की हर नॉलेज को पाना चाहते हैं, तो आप जीके फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलता है। जैसे कि सुबह ये जो चैनल है पूरा करंट पे बेस है। देखिए सुबह 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है, यानी कि एमसीक्यू करंट अफेयर्स की जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 8 बजे वोकैब की क्लास स्टार्ट होती है। 2 बजे जो होता है एक करंट से हम लोग टॉपिक आपको समझाते हैं, जो कि करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यू के हिसाब से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? और फिर ठीक 8 बजे रात को एक और टॉपिक जो है आपके लिए आता है, जो कि वो भी करंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 क्लासेस चलती है और चारों करंट पे बेस है। ठीक है, और अगर आप अपने करंट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। हर वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस आपकी सहायता से दूसरे भी लोग जो है इससे जुड़ सके और अपने करंट को बेहतर कर सके। क्लियर? तो चलिए अब पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। अभी देखिए राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य जो वात्सल्य था उसको नाम की अभी मिशन जो है लॉन्च किया था। ठीक है, नामक एक मिशन लॉन्च किया गया था। इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, पूरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। राज्य सरकार ने आईआईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य में जीका वायरस का भी पहला मामला सामने आया है। देश के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन राज्य में स्थापित किया जाएगा। ब्लैक फंगस के बाद राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया। वहीं राज्य में निपा वायरस भी मिला था। अभी राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख रुपए सावधि जमा करने की घोषणा
घोषणा करी और वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संभाजी गौरव राज्य की तीसरी पुलिसकर्मी बनी थी। तो करंट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। मैप में बात करें तो ये आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र, ये पूरा इलाका जो है पूरा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र मराठी ज्यादातर यहाँ लैंग्वेज का यूज किया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। 19 सीटें यहाँ राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जो है 48 सीटें और वहीं 288 सीटें जो है यहाँ पे विधानसभा के अंदर है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर? तो महाराष्ट्र के बारे में आप पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अभी केवाईसी नियमों का पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो अभी ये किस पर लगाया गया है? ये लगाया गया है एक्सिस बैंक पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। आरबीआई ने जो है अभी केवाईसी नियमों का पालन ना करने पर या इसकी ढिलाई करने पर, यानी कि केवाईसी में थोड़ा ढील देने पर क्या हो गया, एक्सिस बैंक पर आरबीआई के द्वारा 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन तो यही हो गया जो आप देख रहे हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्यों लगाया गया था, किसके कारण लगाया गया था? केवाईसी के नियमों में ढील देने के लिए और इसका अच्छे तरीके से पालन ना करने पे। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक्सिस बैंक पर केवाईसी नियमों का पालन ना करना और ढिलाई को लेकर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया था? तो कितने लाख रुपए का? 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। क्लियर, याद रहेगा। अच्छा, बात करें आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1945 को। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अच्छे, इसके अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है इसके गवर्नर? शक्तिकांत दास। अच्छा, ये भारत के कौन से नंबर के गवर्नर है? कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। क्लियर। अब बात करें एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, एक्सिस बैंक की जो स्थापना है वो 3 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर को हुई थी। कब? 1993 में। ठीक है, 1993। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इन सबको मिटा दूं पहले। देखिए कब हुई थी? 3 दिसंबर को हुई थी। 3 दिसंबर को हुई थी और 1993 में हुई थी। क्लियर हो गया। वहीं इसका मुख्यालय की बात करें, यानी कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अच्छा, इसके एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी है। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस विश्वविद्यालय ने विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है अभी? तो ये जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या करा है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अकेले नहीं है इसमें, दिल्ली विश्वविद्यालय है, आईआईटी रोपड़ है और कानपुर के वैज्ञानिकों ने और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय ने मिलकर जो है ये प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर जो प्यूरीफायर है इसको विकसित किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है ये रेत लाइफ विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ना, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका काम है, यानी कि जो इसका उद्देश्य से इसको, जो किस उद्देश्य से इसको विकसित करा गया है, तो इसका उद्देश्य है कि जो स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इनडोर स्थानों पर वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है ये। ठीक है, क्या करता है? वायु शोधन प्रतिक्रिया को जो है, शोधन प्रक्रिया को जो है बढ़ाता है। कौन? प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। ठीक है, और इसीलिए जो है इसको अभी विकसित किया गया है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त करा गया है? तो ये किसे नियुक्त करा गया अभी? तो ये किया गया है जेबी महापात्रा को। किसको? जेबी महापात्रा जो है इनको ही अभी ये जो है बनाया गया है, यानी कि नियुक्त करा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, जेबी महापात्रा जो है ये अभी चेयरमैन नियुक्त करा गए हैं। किसके? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। अब बात करें कि जेबी महापात्रा कौन है, तो ये जो है 1985 बैच के आईआरएस ऑफिसर है। ठीक है, क्या है? आईआरएस अधिकारी है ये। ठीक है, और इससे पहले जो है ये केंद्र सरकार की ओर से गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी ये रह चुके हैं। इमेज में देखिए आप, ये हैं जेबी महापात्रा।
पात्रा। अच्छा, क्वेश्चन नियुक्ति से है तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेगा। अभी सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को नियुक्त करा गया है, ठीक है। वही HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करे गए रजनीश कुमार को। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोनू सूद को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। जर्मन में भारत के नए राजदूत हरीश पर्वत नैनी को नियुक्त करा गया है। ऑस्ट्रेलिया तैराक टीम के मुख्य कोच हैं अभी रोहन टेलर को नियुक्त हुए हैं। श्रीला गणेशन जो है इन्हें मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करा गया है। वहीं यस बैंक ने प्रमुख सूचना अधिकारी नियुक्त किया है किसे, महेश राम मूर्ति को। तो करंट से नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत जो है अच्छे वर्ड के साथ और अच्छी सोच के साथ होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और उद्देश्य जो है इस मोटिवेशन का वो यही है कि आपके अंदर सकारात्मक सोच का डेटा बढ़ना चाहिए, नकारात्मक का कम होना चाहिए हमेशा। देखिए क्या कह रहा है मोटिवेशन आज का, कि समस्या का पहली बार में सामना करने से मत डरो, ठीक है। समस्या का पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से शुरू हुआ था। याद रहेगा ना मोटिवेशन। तो क्या है मोटिवेशन, कि जब भी आपके अंदर, जब भी आपके पास असफलता आए या समस्या आए या फिर कोई प्रॉब्लम, बात तो एक है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, डरना नहीं है। आपको उसको सबसे पहले समझना है कि वो समस्या का हल क्या है, उसके बाद उस समस्या से लड़ना है, ना कि उससे पीछे हटना है, ठीक है। अगर जो आज आप गणित पढ़ते हैं वो कभी नहीं होती अगर जीरो नहीं होता तो। क्लियर। तो हमेशा एक बात यहाँ पर और जोड़ लीजिएगा कि किसी भी काम को करने से पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं हम सीधे हाई लेवल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले जीरो की वैल्यू को समझिए। जिस दिन आप जीरो की वैल्यू समझ जाएंगे उस दिन खुद की वैल्यू और सबकी वैल्यू समझना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो सीधा सा मतलब कि समस्या जो होता है उसको पहली बारी में सामना करने से मत डरो, ठीक है। समस्या को पहली बारी में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से ही स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि सफल होना तो आपको जीरो बनना ही पड़ेगा, और आपको जीरो से बन के फिर करोड़ों लाखों अरबों में जाना है। क्लियर। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स से ऐसी आपको करंट अफेयर मोटिवेशन के साथ मिलते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर। और अगर आपने जीके फैक्ट्स को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोनों का, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एनपीसीआई के मुताबिक अभी इस वर्ष किस महीने में यूपीआई के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है। बहुत ज़्यादा है ये लेन देन। तो अभी जो है यूपीआई का द्वारा 3.55 बिलियन का जो लेन देन दर्ज किया गया है ये अगस्त के महीने में किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि हमारा भारत जो है टेक्नोलॉजी में जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑनलाइन से जुड़ रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन पे कर रहा है। अच्छी बात है इससे। तो ये जो रिपोर्ट है वो एनपीसीआई के मुताबिक कहा गया है कि अगस्त महीने में यूपीआई का जो लेन देन रहा इस बार का वो 3.55 बिलियन रहा है, ठीक है। जबकि इसी वर्ष 2021 में यह लगातार दूसरे महीने 3 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किया गया है। और यूपीआई ने अक्टूबर 2019 में पहली बार 1 अरब लेन देन का आंकड़ा पार किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, देखिए क्या पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई के द्वारा, ठीक है, यूपीआई जो लेन देन होता है उसके द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन अगस्त में देखा गया, लेकिन यूपीआई ने 1 अरब लेन देन का आंकड़ा किस सन में पार किया था या किस महीने में पार किया था। तो 2019 में पहला पॉइंट और अक्टूबर के महीने में दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो 1 अरब का जो लेन देन है वो अक्टूबर के महीने में 2019 में पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत करी है। आपको इसका आंसर पता होगा अगर आपने 2 बजे वाली वीडियो देखी है, तो पंजाब सरकार ने की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कल मैंने आपको 2 बजे ये जो है टॉपिक करा दिया, इनोवेशन मिशन पंजाब इंपॉर्टेंट था इसलिए मेरे को जल्दी कराना पड़ा, ठीक है। और तो इनोवेशन मिशन पंजाब सरकार ने शुरू करा है, वहां पर मैंने सब कुछ बता देता कैसे शुरू करा है, क्या है ये पूरा मिशन, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी कौन बन गए हैं। तो अभी 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं भाई, तो ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने जो है अभी 23,000 रन बनाने वाले ये जो है अभी प्लेयर बन चुके हैं। सबसे तेज
इन्होंने 23,000 रन बना दिए हैं। ठीक है, अभी जो है 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि हासिल करी इन्होंने। बहुत बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज है, हमारी टीम, हमें गर्व है इनके ऊपर। ठीक है, वहीं विराट ने जो है टीम इंडिया का महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को काफी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, और विराट कोहली ने 490 पारियों में यह कमाल करके दिखाया है, इसीलिए सबसे तेज रन इन्होंने बनाया है। वहीं अभी तक तेंदुलकर की अगर बात करें, सचिन तेंदुलकर की, तो उन्होंने ये जो उपलब्धि हासिल करी थी वो 522 मैचों में करी थी। ठीक है, और इन्होंने मतलब 522 पारियों में करी थी और इन्होंने 490 पारी में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो अभी 23,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, इंडियन टीम के कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनसीईआरटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनसीईआरटी ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया? अभी 61वां बनाया अपना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1 सितंबर को इनकी स्थापना हुई थी एनसीईआरटी की, तो 1 सितंबर को ही जो है ये 61वां स्थापना दिवस अभी बनाया गया था, याद रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी की बात करें, फुल फॉर्म क्या होती है? आपने कभी शॉर्ट फॉर्म ही सुनी होगी। फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होती है इसकी? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है, और इन्हों के द्वारा भी अपना 61वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने 5 ट्रिलियन रुपए में एम कैंप को पार किया है? तो अभी ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने जो है ये अभी ये जो 5 ट्रिलियन रुपए का जो था ये इसको अभी पार कर लिया है। ठीक है, याद रहेगा आईसीआईसी। अच्छा, आईसीआईसी की अगर बात करें, आईसीआईसी की फुल फॉर्म बताइए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म। तो आईसीआईसी बैंक की जो फुल फॉर्म होती है, बताइए क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? पता है किसी को? किसी को पता है आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए। तो इसकी जो आईसीआईसी बैंक की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? क्या होती है फुल फॉर्म? बताइए भाई, क्या होती है इसकी आईसीआईसी बैंक की? तो आईसीआईसी बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंडस्ट्री क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा था इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म बताइए। ठीक, तो यही होती है आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं सैयद अली शाह गिलानी का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए। गिलानी साहब मर गए, हमारे गिलानी साहब मर गए। तो अभी जो है अलगाववादी नेता है सैयद अली शाह गिलानी, इनका जो है अभी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जाने की उम्र हो ही गई थी, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं ये। ठीक है, तो अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। विधानसभा सदस्य रहे थे ये 1972, 1977 और 1987 में, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोपोर से सदस्य रहे थे ये। ठीक है, याद रहेगा इनके बारे में। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? अभी प्रदीप नरवाल। ठीक है, नरवाल जो थे ये बिके थे। सभी का आंसर जो था ऑलमोस्ट बिल्कुल राइट था। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सी आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है? तो कौन सी कर रही है? आंसर जो है आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस कंटेंट क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।